तृतीयः पाठः स्वावलंबनम अर्थात आत्मनिर्भरता यानी कि अपना कार्य अपने आप करना। इस पाठ में हमें संख्यावाचक शब्दों का ज्ञान होगा और तद और एतद शब्द रूप का ज्ञान होगा। तद को हम तत् भी कहते हैं और एतद को एतत् भी कहते हैं। तद या तत् का अर्थ है वह और एतद या एतत् का अर्थ है यह। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे। श्रीकंठ से पिता समृद्धः आशित। श्रीकंठ के पिता धनी थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसलिए उसके घर में सभी तरह की सुख सुविधाएं थी, उसके मकान में या घर में। तस्मिन् विशाले भवने, उसके विशाल यानी कि बहुत बड़े घर में ४४ स्तंभा आसन। उसके विशाल घर में 40 खंबे थे। ४४ मतलब 40 स्तंभा खंबे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः ४४ द्वाराणि ६३ विद्युत व्यजनानि च आसन। तस्य उसके अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, वहाँ जो थे यानी कि उसके घर में अष्टादश प्रकोष्ठेषु यानी कि 18 कमरों में 50 गवाक्षाः। गवाक्षाः मतलब खिड़कियाँ, प्रकोष्ठेषु कमरे, वहाँ 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ। ४४ द्वाराणि और 44 दरवाजे। ४४ अकेला ४४ मतलब 40। अब यहाँ था ना ४४ तो क्या था इसका मतलब 40। ४४ 40 द्वाराणि दरवाजे ६३ और 36 विद्युत बिजली व्यजनानि पंखे च आसन थे। यानी कि वहाँ 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, 44 दरवाजे और 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति सम। वहाँ 10 सेवक, अब 10 आ गया ना, 10 सेवक निरंतर यानी कि लगातार कार्यम कुर्वन्ति सम कार्य करते रहते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपत्ति। परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन किसान पति पत्नी थे। कृषक मतलब किसान, दंपत्ति पति पत्नी थे। वे एक तरफ श्रीकंठ क्या था, धनी माँ बाप का बेटा था। ये देखो श्रीकंठ धनी माँ बाप का बेटा था, उसके पास सारी सुख सुविधाएं थी, नौकर चाकर थे। लेकिन दूसरी तरफ कृष्णमूर्ति जो था वो एक गरीब किसान पति पत्नी का बेटा था। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारण च आसीत। उसका घर आडंबर से रहित, आडंबर मतलब दिखावे से रहित, साधारण था। उसका घर कैसा था, साधारण सा था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उसके घर साथ, तेन सह उसके साथ, उसके घर प्रातः 9 वादने, 9 वादने मतलब 9 बजे, प्रातः 9 बजे उसके घर आया। कब आया उसके साथ श्रीकंठ, किसके साथ, कृष्णमूर्ति के साथ। उसके घर में सुबह 9 बजे आया। तत्र कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च सवशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तत्र वहाँ कहाँ, उसके घर में कृष्णमूर्ति ही, तस्य माता पिता च, कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने सवशक्त्या
अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ से आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर, श्रीकंठः अकथयत्, श्रीकंठ ने कहा मित्र कि हे मित्र, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, कि मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ। संतुष्टो अस्मि, संतुष्ट हूँ। भवताम आपके, मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत् तव गृहे एकोपि भृत्य न अस्ति। केवलम इदमेव मम दुखम, केवल मुझे एक ही बात का दुख है। कह रहा है ना कि केवलम इदमेव मम दुखम, केवल मुझे एक बात का दुख है। यत् की तव गृहे, तुम्हारे घर में एकोपि भृत्य न अस्ति, कि एक भी नौकर न अस्ति नहीं है। भृत्य होता है नौकर। क्या कह रहा है, उसके घर में कितने नौकर थे? 10। तो उसके घर में 10 नौकर थे। अब वो कह रहा है कि मुझे एक ही बात का दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जातम, मेरे अतिथि सत्कार में आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति, मेरे घर में तो बहुत से नौकर हैं। ततः कृष्णमूर्ति ही अवदत्, तब कृष्णमूर्ति ने कहा मित्र ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, कि मेरे भी 8 नौकर हैं। कर्मकराः मतलब कर्म करने वाले, कार्य करने वाले। भृत्य का मतलब नौकर, कर्मकराः कार्य करने वाले अर्थात नौकर, कि मेरे भी 8 नौकर हैं। ते च द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ द्वे नेत्रे, उनमें कौन कौन है? और वे हैं 2 पाँव, 2 हाथ, 2 आँखें, द्वे अक्षोत्रे इति, और 2 कान है। अक्षोत्रे मतलब जिनसे सुनते हैं हम, कान। अब कौन कौन से बताए उसने? 2 हाथ, 2 पाँव, 2 आँखें, 2 कान, कितने हो गए? 8। एते प्रशिक्षणम मम सहायकः, ये प्रति अक्षरम यानी कि प्रति हर एक अक्षर मिनट में, सेकंड में। एते प्रति अक्षरम मम सहायका, कि ये प्रति अक्षर यानी कि हर समय मेरी सहायता करते हैं। किंतु तो भृत्यः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति, किंतु तौ भृत्या, तुम्हारे नौकर सदैव हमेशा, सर्वत्र सब जगह है, च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति, उपस्थित नहीं रह सकते। क्या कहता है कि किंतु तुम्हारे नौकर जो है वो हमेशा और सब जगह उपस्थित नहीं हो सकते। त्वं तु सब कार्याय भृत्याधीन है, परंतु तुम तो अपने कार्यों के लिए, तुम तो अपने कार्याय कार्यों के लिए भृत्य मतलब नौकर के अधीन हो। यदा यदा जब ते अनुपस्थिता, वे अनुपस्थित होते हैं यानी कि वो तुम्हारे पास नहीं होते हैं। तदा तदा तव कष्टम अनुभवसी, तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। यानी कि जब तुम्हारे नौकर तुम्हारे पास नहीं होते तब तक तुम्हें कष्ट का अनुभव होता है। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखमेव है, और स्वावलंबन में तो हमेशा, यानी कि जो हमारा पाठ था ना स्वावलंबन, वही है ये शब्द। और स्वावलंबन यानी कि आत्मनिर्भरता में तो सदा सुख ही है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठ है अवदत्, श्रीकंठ ने कहा मित्र कि हे मित्र, तौ वचनानि श्रुत्वा
तुम्हारे वचनों को सुनकर मम मनसी महती, मेरे मन को, महती मतलब बहुत ज़्यादा, प्रसन्नता जाता, मेरे मन को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई है। अधुना अहमपि, अधुना मतलब आज से ही, आज से ही, अहमपि मैं भी, सौ कार्याणि, सौ मतलब अपने, कार्याणि कार्यों को, स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, स्वयमेव अपने आप ही करने की क्या करूँगा, इच्छा करूँगा। यानी कि आज से मैं भी अपने कार्यों को स्वयं ही करूँगा। भवतु सार्धद्वादश वादनम इदम, भवतु अच्छा, सार्धद्वादश वादनम इदम, द्वादश यहाँ पे संख्या है, सार्ध से अर्ध, अर्ध मतलब आधा, यानी कि अब भवतु सार्ध